पर ये ज़रूर होता है कि जब जीव का अंतिम काल होता है, तो उसके किए हुए सारे कर्म उसके सामने नाचने लगते हैं और उसकी सद्गति में बाधा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब मान लो पूरा जीवन आपने अधर्माचरण किया है, अब आपको राधा नाम में प्रीति कैसे हो सकती सहज में, जब तक वो अधर्माचरण नष्ट नहीं होंगे। तो अब जब हमारा अंतिम समय आएगा तो हमारी दुर्गति के लिए वो पूरे के पूरे आचरण हमारे सामने छा जाते हैं। तो अब गुरु कृपा, संत कृपा, श्री जी कृपा करें और उस समय जबरदस्ती नाम चल पड़े, तो फिर हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए अजामिल ने जीवन भर वैश्यागमन और सब पाप आदि किए ना, तो फिर संतों के चरणों में गिर के कहा कि मेरा कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने ये नहीं कहा भजन करो, क्योंकि जानते थे पापवंत कर सहज स्वभाव भजन इससे भजन होगा ही नहीं। तो उनका अब तुम्हारा एक पुत्र होने वाला है, एक और पुत्र होगा, जिसका नाम तुम नारायण रख देना। अब क्या हुआ कि छोटा बच्चा और संतों की कृपा तो नारायण पुत्र में आसक्ति हो गई, कोई भगवान से मतलब नहीं था उसका। तो मृत्यु के समय अपने पुत्र के प्यार में पुत्र को बुलाना दूर था तो नारायण काम बन गया। भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों की फांसी काट दी और परम धाम गए। तो अगर किसी भी बहाने से कैसे भी नाम निकल आवे, पर है बहुत कठिन बात। जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, ओ अंत राम कहि आवत नाहि। अंतिम समय नाम निकलना बहुत, पूरा जीवन अभ्यास इसी बात का तो संत जन करते हैं। फाइनल पे कोई भी है, मान लो वर्षों दौड़ रहा है तो फाइनल के लिए तो दौड़ रहा है कि आर्मी में जब जाए फाइनल में हम निकल जाएं। तो ऐसे ही संत जन पूरा जीवन अभ्यास करते हैं कि फाइनल मृत्यु का समय जब हो तो आराध्य देव सामने हो, नाम चल रहा हो, शरीर छूट गया, काम बन गया। पर फिर भी निराश नहीं होना, भगवान के आश्रित रहना है। वो कृपा करेंगे तो अंतिम समय से जाल सब हटा देंगे और राधा राधा आ जाए। इसीलिए एकांत में श्री जी से प्रार्थना भी करो कि जब तक होश है तो हम संभालें और बेहोश हो तो आप संभालना, फिर आप हमारे स्मरण में वैसे भगवान ऐसा वादा भी किए हैं कि जो जीवन भर मेरा भजन का अभ्यास करता है, अंतिम समय मैं स्वयं स्फुरित होता हूँ, स्वयं स्फुरित हो जाता हूँ। तो प्रयासरत रहिए नाम का और चिंता। हाँ, हम सबका आधार लाडली लाल हैं, वही बल है, उन्हीं के बल से हम कहते रहते हैं। ये कहते हैं ना भगवत प्राप्ति तो जेब की बात है, तो मेरे ही नहीं, श्री जी के बल से, कि अगर आप प्यारी जू के अनन्य हो भरोसा। हमने संतों से शास्त्रों में ये पाया है कि प्रभु कभी भरोसा नहीं तोड़े। जैसे आपका भरोसा ना कि इस जंगल से निकलना है, अगर कुछ होगा तो भगवान बचा लेंगे, निश्चित भगवान बचा लेंगे, निश्चित। कोई न कोई रूप, जैसे अपने लोगों को भरोसा होता है ना कि भगवान तो कई बार देखा है, कई जगह देखा है जहां अपमानित होने का अवसर आया है। जैसे एक बार हम महोबा से, कई बार बताया सत्संग में कि ट्रेन में, या तो अब हम संसारिक पढ़ाई तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, तो अब अंग्रेजी से ज्यादा लिखा तो हमें नहीं आता, मतलब ऐसे मोटे मोटे लिखा हो कि ये और या ऐसे, फिर हम उसका अटकल लगा के ऐसे बता सकते हैं कि ये कानपुर लिखा है, ऐसे पूरा ऐसे मतलब नहीं क्योंकि अब गांव की पढ़ाई थी और 9 तक पढ़े। तो उन्होंने टिकट दिया, हम कभी जानते नहीं थे कि टिकट की कुछ क्लास भी होते हैं, और बैठा लिया मुझे अच्छे वाले उसमें वातानुकूलित कक्ष में। और वो पूरा फोर्स आया जब रात्रि में, कहा टिकट, तुम तो बड़े गर्व से दिखा दिया, इतनी बड़ी थी वो मतलब तो उनका है पढ़े लिखे हो? तुमका ज्यादा तो नहीं पढ़े लिखे। बोले 3 स्टेशन की टिकट, वो कब निकल गए, तुम्हें कहाँ जाना है? हमका बनारस। तो बोले ये भी टिकट पूरी नहीं, और जो तुम जहाँ बैठे हो यहाँ ये टिकट काम नहीं करती। अब वो मतलब ऑफिसर तो, अब नई अवस्था हमारी थी तो कटुवचन बोलने लगे। बस वो बोले थे, ऊपर एक आदमी था, तुरंत नीचे कूदा, पैसे निकाले और कहा टिकट बनाइए। तुरंत टिकट बनाया और दिया, बोले बाबा जी आप आराम से बैठिए। तो वो चले गए। ये कौन कर रहा था? एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि हो सकता था वो थप्पड़ मार के उतार भी देते, भाई उनका अधिकार है, लेकिन ये कौन था जिसको हम जानते नहीं, जिससे हमने कहा नहीं, कौन था? वही था जिसका भरोसा था। किसी रूप में वो आकर के तत्काल सवाल, पूरे जीवन में देखा है कि अगर भरोसा है तो प्रभु कभी भरोसा नहीं तोड़ते, कभी नहीं तोड़ते। हमने देखा है, पूरे जीवन में देखा है। और ठीक फाइनल पे कोई न कोई रूप रख के आ जाते हैं, अपने जनों को बचा लेते हैं। तो हम उनका भरोसा रखें कि अंतिम फाइनल में किशोरी किशोर जो हमें बचा लेंगे। संसार में जो हमने कर्म किए हैं वो हमको भ्रमित नहीं कर पाएंगे, और राधा नाम अंतिम समय आ जाएगा।